आदेशम कुत्ते को भैरव का रूप या भैरव का अवतार क्यों माना जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, जानेंगे। जब माता काली का प्रादुर्भाव हुआ था और उनका प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ जब देवताओं के ऊपर दानवों का अधिकार हो गया था, अर्थात जब देवासुर संग्राम हुआ उस समय जो देवता हार रहे थे, तो भगवान शिव और भगवान शिव से प्रेरित माता भगवती जगदम्बा जो है काली का रूप लेती हैं और काली का रूप लेकर जब इन राक्षसों का दानवों का संहार कर रही होती हैं, तभी जो महिषासुर था वह ऐसे राक्षस को युद्ध में भेजता है जो मतलब जिसको कह सकते हैं जो अमर था, किंतु उसके पीछे भी कारण था। भगवान शिव थे, भगवान शिव की तपस्या करने के कारण उनको यह वरदान प्राप्त हुआ था जिसका नाम था रक्त और बीज। रक्त बीज जो था वह जो था, एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसको अगर रक्त कहीं पर गिर जाए तो उसी के समान शक्तिशाली एक और राक्षस पैदा हो जाता था, तो उसको भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। तो ऐसे वरदान में जब कोई नहीं टिक पाया, ऐसे वरदान के सामने भगवान स्वयं नहीं टिक पाए, तब माता काली ने उसका सर्वनाश करने के लिए स्वयं माता काली का रूप लिया जगदम्बा ने, और रक्त बीज का जो रक्त था उसको स्वयं शोषित किया, अर्थात स्वयं पिया। तो जब उनका रक्त का मुंड काट के और उसका नीचे का जो भाग था उसका रक्त शोषित करती, तो जो मुंड था उससे कुछ रक्त नीचे टपक जाता, तो उससे कुछ नीचे टपक जाता तो वह कुछ रक्त बीजों को पैदा करते। तो शुरुआत में तो ऐसा ही चला, किंतु जब भगवान शिव का आदेश हुआ तो भैरव स्वयं कुत्ते का रूप लेकर के और उस रक्त को शोषित करने के लिए स्वयं माता भगवती काली के पुत्र के रूप में भी उनको पूजा जाता है और वे उनके पुत्र के रूप में भी हैं। तो वे भी काली के जैसे ही एक ऐसे सर्वशक्तिमान के रूप में, एक ऐसे भयावह देवता के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने एक कुत्ते का रूप लिया और उस रक्त को जो नीचे धड़ से नीचे सिर से नीचे टपक रहा था उस रक्त का शोषण किया, उस रक्त को शोषित किया। इसीलिए कुत्ते को भैरव के रूप में पूजा जाता है या भैरव को कुत्ते के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उस समय जो आवश्यकता थी भैरव देवता की वह एक कुत्ते के रूप में थी। ऐसे ही हमारे जो सामने देवता हैं या कह सकते हैं जानवर हैं, जो समय समय पे जिनका देवताओं ने अनुसरण किया या देवताओं ने जिनका रूप धारण किया, जैसे वराह रूप जो है आपके विष्णु जी ने रखा, मत्स्य रूप जो है वो विष्णु जी ने रखा, गाय को साक्षात जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। तो ये सब जो है देवताओं का ही एक रूप के रूप में प्रकट हुए हैं। यदि हम अपने शास्त्रों की ओर जाएं तो पृथ्वी का, संसार का प्रादुर्भाव कैसे हुआ है, इस ब्रह्मांड का प्रादुर्भाव कैसे हुआ है हम पा सकते हैं। और यदि पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाएं तो उनका तो कहना ऐसे है कि अंडे में से मुर्गी निकली है या मुर्गी में से अंडा। वे कहते हैं अंडा निकला है मुर्गी में से, लेकिन मुर्गी फिर कहाँ से आई, और मुर्गी अगर पहले आई है तो फिर अंडे के बिना कैसे आई। तो पाश्चात्य संस्कृति तो और पाश्चात्य सोच तो और कल्पना तो इसी प्रकार की है, किंतु जब हम अपने धर्मशास्त्रों की ओर जाते हैं तो हमें वहाँ जो मूल और गूढ़ रहस्य प्राप्त होते हैं और जो इस पृथ्वी को और इस संसार को, इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने का जो मूल उद्देश्य या मूल स्रोत प्राप्त होता है वह हमारे धर्मशास्त्रों से ही प्राप्त होता है। इसलिए धन्यवाद।